ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के जो एग्जामों में हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में बताएंगे और आपको हम सिलेबस बताते चल रहे हैं। सिलेबस देख लीजिएगा। सिलेबस इसमें क्या पूछा जाएगा। पहला हम सिलेबस देखते हैं। रिटन एग्जाम जो 100 नंबर का होगा और हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स होगा। क्या होगा? हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, जनरल मैथमेटिक्स होगा, जनरल स्टडीज़ होगा और मैथमेटिक्स होगा। ये 100 नंबर का होगा। और सेकंड पेपर भी 100 नंबर का होगा। सेम टू सेम इसी पर से हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स 100 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर होगा, 100 नंबर का आपका सेकंड पेपर होगा। इसलिए हम आपको सबसे पहले आपका हिंदी बताते चल रहे हैं। पहले ही आप हिंदी देखिएगा। हिंदी में क्या आएगा? संधि। संधि आएगा। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को और क्या कहते हैं हम? स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को क्या कहते हैं? हल संधि। एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभार, जैसे स्वर संधि नहीं दिया जाता, अच संधि दिया जाता है। इसमें सब कंफ्यूजन हो जाते हैं। व्यंजन है कि स्वर है, व्यंजन है कि स्वर है। इसलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार आप कंटिन्यू देखते जाइएगा तो आप भूलेंगे नहीं। स्वर संधि को क्या कहते हैं? अच संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को क्या कहते हैं? हल संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से संधि होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि जो होते हैं, 2 स्वर के मेल से होने वाली विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय, विद्याधन आलय से क्या बना? विद्यालय। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और स्वर संधि के 5 प्रकार के जो होते हैं इसके पार्ट उसके बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला हम देखते हैं दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। हम पहला देखते हैं। पहला संधि कौन सा संधि होता है? दीर्घ संधि। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ये पहला दीर्घ संधि देखते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि अका सवड़े दीर्घ, अर्थात एक प्रत्याहार के बाद उसका सवड़ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। जैसे जैसे कोई भी एक स्वर, जैसे एक ही स्वर अगर जैसे लास्ट में स्वर है, स्टार्टिंग स्वर है, जैसे अक प्रत्याहार के बाद उसका सवड़ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। जैसे हम देख लेते हैं छोटा आ, छोटी ई या छोटा ऊ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ या छोटा या बड़ा आ आए, जैसे आ ई ऊ या बड़ा आ जाए तो दोनों मिलकर बड़े का निर्माण करते हैं। किसका? दीर्घ का निर्माण। जैसे 2 छोटे भाई मिलकर या एक छोटे भाई या एक बड़े भाई मिलकर किसका निर्माण करेंगे? बड़े भाई का निर्माण। इसी प्रकार इसमें भी बना है। दोनों मिलकर क्या होते हैं? दीर्घ संधि। बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ। अगर आपको एक मैट्रिक बताता जा रहा हूँ तो काफ़ी आप भूलेंगे नहीं। अगर बीच वर्ड में किसी शब्द के बीच में अगर आपको कोई शब्द बड़ा दीर्घ दिखाई दे, तुरंत आप दीर्घ संधि मारिए। जैसे देखिए धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ में देखिए बीच में क्या लगा है? बड़ा। जैसे हिमालय, हिमालय में देखिए क्या लगा है? बड़ा। पुस्तकालय में देखिए क्या है? बड़ा। और देखिए विद्यार्थी में क्या है? बड़ा। और विद्यालय में क्या है? बड़ा। जैसे छोटा या बड़ा है, देखिए आ का निर्माण आ से होता है। जैसे धर्म धन अर्थ, धर्म के लास्ट में देखिए छोटा है और अर्थ के पहले क्या बड़ा है? छोटा है। इसलिए धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ। हिम धन आलय, देखा हिम म के बाद क्या आया? बड़ा आया। हिम धन आलय, हिमालय। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। विद्या धन आलय, विद्यालय। इसी प्रकार से हम देखते हैं ई से। ई और ई का संधि, जैसे रवि धन इंद्र, क्या हो रहा है? रविंद्र। देखिए बड़ी, देखिए आपको हम ऐसा ट्रिक बताए हैं, आप कभी भूलेंगे नहीं। आपको पढ़ने को और कुछ पढ़ना ही नहीं, सिर्फ एक ट्रिक ध्यान रखिएगा। अगर किसी शब्द में अगर आपको बीच में कोई दीर्घ है स्वर दिखाई दे, तुरंत आप दीर्घ संधि मारिए। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय में देखिए क्या हो रहा था? बड़ा का निर्माण हो रहा था। उसी प्रकार रवि धन इंद्र, रविंद्र, देखिए यहाँ पर बड़ी एक मात्रा हो रहा है। क्या हो रहा है? बड़ी एक मात्रा। इसलिए बड़ी एक मात्रा। जो मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र। गिरिधन ईश, गिरीश। मुनि धन ईश, मुनीश। मही धन इंद्र, महींद्र। नारी धन इंदु, नारींदु। नदी धन ईश, नदीश। मही धन ईश, महीश। देखो इसी प्रकार से अगर आपको चाहे जो अगर बड़ा स्वर दिखाई दे कोई भी, या बड़ा या बड़े ई या बड़ा ऊ, अगर आपको दिखाए तुरंत आप दीर्घ संधि मारिए। कौन सा वर्ड होना चाहिए? बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ अगर दिखाई दे तो आप तुरंत दीर्घ संधि मारिए। ये ट्रिक आप कभी भूलिएगा नहीं, आप ध्यान इसको रिपीट कर लीजिए। जैसे भानुधन उदय, भानुदय। लघुर में लघुधर, ऊर्मी।
वधूधन उष वधूसव, भूधर्म ऊर्ध्व भूधर्व, वधूधन ऊर्जा वधूर्जा, विदुधन उदय विद्युदय, सिद्धुधन ऊर्म सिंदूर, वधूधर्म उल्लेख उल्लेख। इसीलिए आप याद कर लीजिएगा, आप भूलेंगे नहीं। अब हम देखते हैं अगला गुड संधि। इसमें एक ट्रिक हम बताएंगे, आप इसमें भी भूलेंगे नहीं। अगर आप बस सिर्फ एक ट्रिक में एक मात्रा याद करना है बस आपको। इसमें देखते हैं हम, आज छोटा आ या बड़ा आ के आगे ई या ई आए, छोटी या बड़ी ई आ हो तो तुरंत उसका निर्माण क्या होता है, ए हो जाता है। उ हो तो ओ हो जाता है। री हो तो अर हो जाता है। ये गुण संधि के निर्माण होते हैं। जैसे इसमें अगर आपको किसी वर्ड के बीच में अगर ऊपर ए छोटा ए का निर्माण होता है तो तुरंत आप गुण संधि लगाइए। छोटा ओ का निर्माण होता है तुरंत गुण संधि लगाइए। और अगर अर का निर्माण होता है बीच में तुरंत गुण संधि लगाइए। ये आपको बस सिर्फ इतना याद करना है, छोटा ए, छोटा ओ और अर। अगर बीच किसी शब्द के बीच में अगर ये तीनों दिखाई दें तुरंत आप गुण संधि मार दीजिए। जैसे नरधिन इंद्र, नरेंद्र अगर दिखाई दिया तुरंत देखिए क्या हो रहा है, छोटा ए का निर्माण हो रहा है, इसलिए तुरंत आप गुण संधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गुण संधि। नरधन ईश नरेश, महाधन इंद्र महेंद्र, महाधन ईश महेश, ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश। देखो छोटा ओ को निर्माण हो रहा है और यहाँ छोटा ए का निर्माण हो रहा है। महाधन उत्सव महोत्सव, जलधर उर्म जलोर्मी, महाधन उर्म महोर्मी, देवधन ऋषि देवर्षि। देखो यहाँ अर्क का निर्माण हो, देवधन ऋषि देवर्षि, इसलिए यहाँ गुण संधि हो गया। देख लीजिए, महाधन ऋषि महर्षि। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। हम देखते हैं अगला वृद्ध संधि। यदि आ या आ के ए या ए से मेल होने पर बड़ा आई का निर्माण हो, बड़ा औ का निर्माण हो तो वहाँ वृद्ध संधि कहते हैं। आपको इसको बहुत अच्छा ट्रिक और बहुत सरल ट्रिक है। आप देखिए दीर्घ संधि, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। दीर्घ संधि में किसी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ आए तुरंत आप दीर्घ संधि लगाइए। अगर गुण संधि में किसी शब्द के बीच में छोटा ए और छोटा ओ और अर का निर्माण होता है तो वहाँ गुण संधि लगाइए। और वृद्ध संधि में देखिए सबसे एक क्रम से बना हुआ है। वृद्ध संधि में अगर किसी शब्द के बीच में बड़ा आय का या बड़ा औ का अगर निर्माण होता है तुरंत वृद्ध संधि लगाइए। देखिए इसमें आपको आ बड़ा बड़ी ई बड़ा ऊ देखना था दीर्घ संधि में। गुण संधि में आपको देखना था छोटा ए छोटा ओ का देखना था और अर का। और वृद्ध संधि में सिर्फ मात्र आपको दो को देखना है, बड़ा आय बड़ा ओ। अगर किसी के शब्द के बीच में अगर बड़ा आय और बड़ा ओ का निर्माण होता है वहाँ पर आप कुछ सोचिए नहीं, तुरंत वृद्ध संधि लगाइए। एक धन एक एकाएक, एक धन एक एकाएक, मत धन एक मतैक, सदा धन एव सदैव, महाधन ऐश्वर महेश्वर, वन धन औषध वनौषधि, महाधन औषध महोषधि, परम धन औषध परमौषध, महाधन औषध महोषध। अगर ये आपको कहीं भी बड़ा आय और बड़ा ओ का निर्माण होता है सिर्फ वृद्ध संधि लगाइए, उसके बारे में कुछ सोचिए नहीं। अगला हम देखते हैं यड़ संधि। ये भी बहुत आसान ट्रिक है यड़ संधि का। यदि ई के, यदि छोटी ई या बड़ी ई के आगे कोई विजाति असमान स्वर होने पर क्या होता है, आधा या का निर्माण होता है। उ का अगर छोटा उ बड़ा उ आगे किसी विजाति स्वर के आने पर क्या होता है, छोटा व मतलब व का निर्माण होता है, आधा व का निर्माण होता है। री के आगे विजाति स्वर आए तो छोटा मतलब आधा रा का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं यड़ संधि, इसमें बहुत बढ़िया ट्रिक है। अगर कहीं किसी या के आगे या व के आगे अगर आपको कोई आधे अक्षर दिखाई दें, आधे वर्ड कोई दिखा तुरंत आप यड़ संधि लगाइए। जैसे यदि धन अप यद्यपि, देखिए यहाँ पर या के आगे कोई आधा वर्ड है, हाँ द है। या के आगे देखिए कौन सा वर्ड, इत्यादि इति धन आदि इत्यादि। नद धन अर्पण नद्यर्पण, देवधन देवधन देवी धन आगमन दिव्यागमन। देखो या के आगे आधा वर्ड है। इसमें देखिए अन्वय स्वागत अन्वेषण पितृआज्ञा, देखिए सभी में वर्ड आधे वर्ड। अगर किसी शब्द की देखिए या व रा के आगे कोई भी या व रा के आगे कोई भी वर्ड अगर आधे वर्ड में है तुरंत आप यड़ संधि लगाइए। बहुत अच्छा ट्रिक है, कभी भूलेंगे नहीं। आपको हम एक बार रिपीट करा देंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, तो आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा एक एक ट्रिक बस आप एक से जुड़ते चले जाएंगे। देखिए इसमें क्या था,
यड़ संधि में अगर या, व या र के आगे कोई भी वर्ड अगर आधे अच्छा वर्ड में लिखा है तुरंत आप क्या लगाएंगे, यड़ संधि लगाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं अयादि संधि। ए या आय, ओ या औ, मतलब छोटा आय और बड़ा आय, या छोटा ओ या बड़ा औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय, आय, औ और आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे किसी भी वर्ड में जैसे छोटा ए रहे, अगर छोटा ए के बाद कोई भी स्वर आए तो जैसे ने धन अयन, ने धन अन, तो क्या हो जा रहा है, नयन। देखिए आय का निर्माण होता है, अय, अय का निर्माण होता है, नयन। उसी प्रकार अगर बड़ा आय है तो आय का निर्माण हो जाएगा। अगर छोटा ओ होते औ का निर्माण होता है, यह अगर बड़ा औ है तो औ का निर्माण होता है। जैसे ने धन अन, नयन, गय धन अक, गायक, पो धन अन, पवन, पौ धन अक, पावक, नौ धन इक, नाविक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएं। आपको हम ऐसा ट्रिक इसमें बता देंगे, आपको एक ट्रिक लिख के निर्माण कर देंगे मात्र 5 लाइनों में। आप 5 लाइनों को एक एक वर्ड से याद कर लेंगे। जैसे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में मात्र आपको 3 वर्ड याद करना है, बड़ा, बड़ी या बड़ाऊ। अगर बीच किसी शब्द के बीच में अगर ये तीनों का अगर आपको दिखाई दे तुरंत आप दीर्घ संधि लगाइए। उसी प्रकार हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में अगर किसी शब्द के बीच में छोटा ए या छोटा ओ को दिखाई दे तुरंत आप गुण संधि लगाइए। और वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि संधि में किसी शब्द के बीच में बड़ा अय या बड़ा औ का अगर दिखाई दे तुरंत आप वृद्धि संधि लगाइए। और यड़ संधि में क्या है, यड़ संधि में किसी भी शब्द के बीच में या किसी भी शब्द के या व र के आगे अगर कोई आधे वर्ड प्रयोग होते हैं तुरंत आप यड़ संधि लगाइए। और ये अयादि संधि में आप किसी भी शब्द में अगर अय, जैसे अय, आओ और आय और आव का अगर निर्माण होता है तो वहाँ आप अयादि संधि लगाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में शेयर करिएगा। यूट्यूब चैनल ब्रिजेश पांडे को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपके लिए और अच्छे अच्छे हम कंटेंट लेके आएंगे। थैंक यू।